आपको बता दें, राजस्थान लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी है 548 ये नंबर, तो उसमें जो है आपको यूनिट 2 ही सिर्फ पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप चाहे तो इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने तैयार किया है। इसमें है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में प्रॉपर्टीज है इसके। द बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज कम्स ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड। इसमें टाइप्स ऑफ नॉलेज है, जैसा कि बहुत से हम लोग बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ी इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हालांकि मैं एक बार कोर्स ली थी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए मैं ये उपलब्ध करा देती हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ें। जैसा कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को अपने टाइप्स ऑफ नॉलेज में देखा, इसके बाद नॉलेज क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे कितने तरह के नॉलेज क्लासिफिकेशन है, कितने तरह से बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फ्रांसीसी बेकन क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जैसा कि एंशिएंट मेथड ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन, वैदिक पीरियड क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, जैसे लॉ है, सोशलॉजी है, थियोलॉजी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ह्यूमन रिलेशन डिजायर्स है। इसके बाद आपका फोर्थ में आता है मोक्ष, जिसमें फिलोसफी साइकोलॉजी है। ये कार्य समस्त वैदिक साहित्य को इन्हीं आधारों पर विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन, कितने तरह के क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है ग्रीक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 3 तरह के इसके क्लासिफिकेशन है। पहला है थ्योरेटिकल फिलोसफी, प्रैक्टिकल फिलोसफी और यूजफुल आर्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपने यहाँ बता रहा है कि सर्वप्रथम प्लेटो एवं उसके बाद अरस्तु ने यह वर्गीकरण दिया, जिसे ग्रीक वर्गीकरण कहा जाता है। फिर आते हैं फ्रांसिस बेकन क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका 3 तरह से हम लोग इसको बांटे हैं, हिस्ट्री, पोएजी और फिलोसफी। ये जो है फ्रांसीसी बेकन, इनका जन्म तिथि और इनकी मृत्यु डेट दिया हुआ है। जन्म 1561 में हुआ, 1561, और इनकी डेट जो हुई, मृत्यु जो हुई, वो 1625 में हुआ। कि पश्चात ज्ञान वर्गीकरण की परंपराएं नवीन और तार्किक पद्धतियों पर आधारित हो गई। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो इमैनुअल कांत नॉलेज क्लासिफिकेशन। उन्होंने 2 तरीके से इनको बांटा है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इमैनुअल कांत जो थे, उनका जो बर्थ है वो 1724 का है और जो डेथ है वो 1804 का है। उन्होंने ज्ञान को केवल 2 ही मुख्य वर्गों में विभाजित किया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जॉर्ज विलेहम फ्रेडरिच हेगल, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, लॉजिक, नेचुरल साइंस और मेंटल साइंस। ठीक है, आप लोगों को इन सारे जो भी क्लासिफिकेशनिस्ट है, उनके सबके आपको डेट ऑफ बर्थ और ये मृत्यु डेट आप लोगों को याद कर लेना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे केबीएस में मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम में भी जो बर्थ जो होता है और डेथ, दोनों डेट पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलेहम हेगल हैं। उनका जो जन्म है वो 1770 में हुआ, यानी 1770 में, और मृत्यु जो हुआ 1831 में। उन्होंने ज्ञान को 3 समूहों में विभाजित किया है, जैसे कि आपने देखा, लॉजिक, नेचुरल साइंस और मेंटल साइंस। फिर आते हैं हम लोग अगस्ते पर, अगस्ते कॉमेटिस क्लासिफिकेशन। इन्होंने हायरार्की दिया था, हायरार्की ऑफ साइंस। ठीक है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशलॉजी। और अगर हम लोग डिक्रीजिंग जनरेटिव देखते हैं, अगर घटते क्रम में, तो आपका आता है सोशलॉजी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग में है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो डिक्रीजिंग जनरलिटी में देखते हैं सोशलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। आपको दोनों तरीके से याद करना होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अगस्ते का जो डिक्रीजिंग जनरलिटी है उसमें जो एस्ट्रोनॉमी है कितने नंबर पे आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये हैं फ्रेंच दार्शनिक अगस्ते कॉमेटे, इनका जन्म दिया हुआ है और मृत्यु दिया हुआ है। ने ज्ञान के मुख्य वर्गों को विस्तृत किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट है एंड्रे मेरी एम्पायर क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्गीकरण इस तरीके से किया है: फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, माइनिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री और मेडिसिन, ठीक है। आंद्रे मेरी एम्पियर, इनका जो जन्म है, बर्थ 1775 का है और डेथ जो है, मृत्यु जो है 1836 में है। ने ज्ञान के मुख्य वर्गों को उपरोक्त विषयों में विस्तृत किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशनिस्ट है हर्बर्ट स्पेंसर क्लासिफिकेशन। इन्होंने लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इनका भी बर्थ और डेथ है दोनों दिया हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ज्ञान के मुख्य वर्गों को उपरोक्त विषयों में विस्तारित किया। जैसा कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके, जॉर्ज विलियम हेनरिक हेगल ने, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्होंने कितने वर्गों में ज्ञान को बांटा है, वर्गीकरण किया है, और इमैनुअल कांत का है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल साइंस, सेल्फ ह्यूमैनिटीज और सोसाइटी है, सोशल साइंस को, वो पिछले वाले का है। हर्बर्ट स्पेंसर क्लासिफिकेशन का भी है पीछे का। तो नेक्स्ट आपका वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट को, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्स ऑफ नॉलेज है, सब्जेक्ट है, सॉरी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।